Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्लाइंड फेडरेशन की गोल बॉल टीम जो है हमारे पास है, जिसने कि पहली दफ़ा कीनिया में गोल्ड मेडल जीता है और ये उसकी जो टीम मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सायरा से बात कर रही थी। सायरा का ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है और ये सब टीम प्लेयर्स जो हैं मुख्तलिफ शहरों से हैं। सो सायरा, हैदराबाद से यहाँ तक पहुँचना कि एक मतलब इंटरनेशनल टीम में आप आई, खेल रही हो, कॉन्फिडेंट हो इतनी, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग भी हैं, सो ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन है? मेरा वैसे बेसिकली मैं तकरीबन 2017 से खेल रही हूँ। फर्स्ट तो पहले तो ज़ाहिर है पेरेंट्स वगैरह कह रहे थे स्टार्टिंग में, पेरेंट्स इतना नहीं पर फैमिली कह रही थी कैसे जाना है, कैसे करना है, स्पोर्ट्स में क्या। और मैंने कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और उधर से भी मैं हॉस्टल में रुकी थी, क्योंकि ज़ाहिर फैमिली होती है कि ब्लाइंड है, ये है, वो है। अच्छा, फैमिली किसको कह रही हैं आप? जब पेरेंट्स नहीं ये बात कर रहे हैं तो फिर कौन लोग थे जो ख़ानदान के अलावा, ख़ानदान में जो लोग होते हैं, खाला, चाची, फूफी, मामी, हाँ, मामी, चाची, पापा, सारे लोग। हाँ, तो वो कह रहे कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी। तो पेरेंट्स की सपोर्ट थी और मेरी खुद का शौक़ था कि मैंने पढ़ना है तो मैंने आगे बढ़ना है। तो अभी आप कभी इस तरह की बातों से डिसअपॉइंट हुई हो कि ये ब्लाइंड है, क्या ज़रूरत है? शुरू में बंदा होता है, ज़ाहिर है स्टार्टिंग में बंदा कहता है कि यार ये ऐसा है वैसा है, तो होते हैं, डिसअपॉइंटेड होती है, पर फिर अपनी खुद की स्पिरिट कि करना है, दिखाना है, उस पर मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट गर्ल हूँ जो इंटरनेशनल खेल के आई है और बाहर पढ़ती है, आना जाना, ये वो सब कुछ, ये मैं फ़र्स्ट हूँ अपनी फैमिली में। और हैदराबाद की फ़र्स्ट गर्ल हूँ जो बाहर निकली है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, ये वो सब कुछ ये है। अच्छा, ये मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है, द वे यू वैल्यू योर अचीवमेंट्स, जिसके ऊपर जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आपको उसके ऊपर कितना इत्मीनान और खुशी और फ़ख्र है। हम लोगों को ना अल्लाह मियां जितना भी दे दे, हम लोगों को वो कम ही लगता है, हम उसके ऊपर मुतमईन तो होते नहीं और शुक्रगुजार तो होते नहीं। तो ये एक बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बड़ा कमाल बात है। अच्छा, फिर अगेन चुप करके बच्चा जो बैठा हुआ है वो है सुमेरा गरी। सुमेरा, आपकी कभी किसी से लड़ाई हुई है? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई। अच्छा, चलो अच्छी बात। बोलती नहीं होगी तो लड़ाई करने के लिए तो बोलना ज़रूरी है ना। कोई बोलता भी होगा तो आप चुप हो जाती होगी। आपकी पोजीशन क्या है टीम में? आप किस पोजीशन पे खेलते हो? मैं डिफेंडर भी। अच्छा, डिफेंडर खेलते हो। और किस प्लेयर के साथ आपकी, जैसे कहते हैं एक ऑन ग्राउंड केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ लोगों के, वो किसके साथ है? मेरी दोस्ती कैप्टन के साथ ही है। आपने सही जगह पे दोस्ती रखी हुई है। हाँ। लेकिन ये वजह से भी होनी चाहिए, वजह आपके इलाके की है कि नहीं खेल के मैदान में उतर के ये दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं? नहीं, दोस्ती तो सबके साथ है, लेकिन ज़्यादा किरण के साथ है। बिल्कुल सही। अच्छा किरण, गुस्सा आता है आपको एज कैप्टन? जो एक कैप्टन टेंट्रम्स होते हैं कुछ? आता तो है, लेकिन वही बात है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि मैं गोलबॉल के अलावा भी जब गेम्स होती है ज़्यादातर कैप्टन, तो हमें यही सिखाया जाता है कि आपने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा करते हैं ना तो सारा स्टेमिना जो है लूज़ हो जाता है। कहते हैं कि आप बाद में, ठीक है, जब हमने गेम पूरा खेल लिया होता है, जब बाद में डिस्कस करते हैं उसमें थोड़ा सा करती हूँ कि आपने इस तरह क्यों किया, तुम इस तरह भी तो कर सकती थी ना, आपको बताया। ये थोड़ा गुस्सा करके ना, मेरी आदत है, मैं पहले थोड़ा गुस्सा करती हूँ, फिर बाद में कहती हूँ अच्छा शाबाश, परेशान नहीं होना, इस तरह से करती हूँ। वो परेशानी जो अगर उनके अंदर है वो भी फिर दूर हो जाते हैं। मैं इतना गुस्सा नहीं करती। आपको कैप्टन क्यों बनाया गया? क्या कैप्टन जो है वो कोचेस बनाते हैं? जी ऐसा ही है। देखिए वो देखते हैं ना कि देखिए मैंने इन सब प्लेयर में सबसे पहले गोलबॉल की मैं प्लेयर हूँ, तो मेरे साथ और ये रिंशा आपी जो है ये भी मेरे साथ ही, हम दोनों थे। तो दूसरा ये कि मेरी गेम थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जैसी बात है 5 सालों से खेल रहे हो तो स्ट्रॉन्ग हो जाती, तो फिर इस तरीके से मेरी थ्रो और गेम ज़्यादा अच्छा था। और मैं गाइड वगैरह भी जब करती थी ना इनको, तो वो आपको पता है हर चीज़ नोट हो रही होती है। हमारे पास सर नहीं भी होते थे, मैम नहीं भी होती थी, फिर भी वो देख रहे होते थे कि कौन सा प्लेयर कैसा है।
तो फिर इस बेस पे भी कि गेम भी अच्छा था कि मेरी गेम अच्छी थी, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा इन सबसे स्ट्रॉन्ग थी, तो इसलिए मुझे किरण में ना लीडरशिप क्वालिटीज़ है। लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से जो है ना मेरे ख्याल में एक कैप्टन के अंदर ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई दैट्स द थिंग जिसके ऊपर सर ने जब इसे कैप्टन बनाया था उस टाइम भी उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि इसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो आप सब लोगों में से किसी को नहीं लगा? हो तो हमारे अंदर भी है, अक्सर टीम्स के अंदर जो है ना इस बात पे सियासत चल रही होती है कि अच्छा ये मेरी पूरी टीम ने यही कहा था, ये सब कह रहे थे किरण को कैप्टन, हमें पहले से पता दिल था में भी कि था कि किरण को कैप्टन होना चाहिए। दूसरा ये कि ये ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है क्रिकेट टाइप की कि जिसमें कैप्टन के हाथ में सब कुछ हो। इस गेम में सब कुछ ना कोच के हाथ में ज़्यादा होता है। तो कैप्टन जस्ट इसलिए भी होती है कि वो एक तो सबको इकट्ठा रखे, बाकी जो पोजीशंस डिसाइड करनी है किसने पहले खेलना है बाद में खेलना है क्या, वो ना मोस्टली कोचेस डिसाइड कर रहे थे। तो इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान ही नहीं कैप्टन कोई भी बन जाए। लेकिन आपने जिन लीडरशिप क्वालिटीज़ का जिक्र किया, आपके ख्याल में वो क्या है जो कि वो ये है कि एक तो किरण जो है ना पॉइंट आउट कर जाती थी टीम में कि अगर तुम्हारी ये गलती है तो फ़ौरन से पॉइंट आउट करके उसको सिखाती थी, उसको ठीक करती थी। और हमारी टीम में सबसे ज़्यादा अच्छी थ्रो, बल्कि हमारी जो कीनिया की सीरीज़ है इसके अंदर ना टोटल 80 गोल्स हुए हैं, जिनमें से 50 आई थिंक पाकिस्तान ने किया, 52 पाकिस्तान में, उनमें से 45 गोल्स मैं आपको बताऊँ किरण ने किया। अच्छा, तो किरण की थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, डिफेंस भी इसका नो डाउट बहुत अच्छा था। डिफेंस में मैं भी थी, और लेकिन थ्रो में जो है ना वो किरण जो है वो सबसे आगे होती थी। और दूसरा ये कि एक तो हमारी इसमें ये भी होता है कि थोड़ी सी जिसकी विजन थोड़ी सी इम्प्रूव एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेयर्स अच्छी हो, ताकि कल को अगर प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो कैप्टन एटलीस्ट गाइड कर सके अच्छे से। बिल्कुल सही। तो दैट्स द पॉइंट जिसको मद्देनजर रखते हुए इसको कैप्टन भी बनाया गया। बिल्कुल सही। अच्छा, आप सब बच्चों को कभी ज़िंदगी में, अभी सबसे मेरा सवाल है, मैं चाहूँगी कि सब इसको मुझे बारी बारी बताएं, ये डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है कि हमारे साथ ये जो एक प्रॉब्लम है पैदाइशी तौर पर ज़ाहिर है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और हर एक के साथ होता है, कुछ का ऑब्वियस होता है कुछ का नहीं ऑब्वियस होता, कि ये प्रॉब्लम क्यों ऐसे हमारे साथ हुआ? कभी इसके बारे में आप लोगों ने कभी फील किया हो या कुछ कहना चाहो लोगों के रवैयों के बारे में या किसी और ऐसे इशू के बारे में? अच्छा, मैं इस टॉपिक पे बोलूँगी क्योंकि ब्लाइंड हम लोग थे, जाहिर सी बात है, मैं लेट ब्लाइंड हुई, फैमिली की तरफ से था, कुछ ऑब्वियस सी बात है, रिश्तेदार थे, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर दोनों ब्लाइंड हैं। अच्छा। फैमिली में 2 बंदे ब्लाइंड हैं हम लोग। तो सब कहते थे कि भाई इनको पढ़ा के क्या करना है या कुछ भी। तो ये एक चीज़ें थी जो शुरू में हमें डिसअपॉइंट करती थी, ज़रा दिल दुखता था कि क्यों कहते हैं लोग, ऐसा ना होता। बट आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोगों ने ग्रोम किया, हम लोग स्टडीज़ के लिए निकले बाहर और यूनिवर्सिटी तक गए, तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जिस हाल में अल्लाह ताला रखता है ना, खुश रहना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ ली होती है ना, उसके बदले में बहुत सी नेमतें अता करता है। तो आप उन चीज़ों को देखें, आप इस चीज़ को छोड़ दें। ठीक है, पेरेंट्स का रवैया कैसा था? पेरेंट्स अगर अप्रिशिएट ना करते और अगर पेरेंट्स हमें सपोर्ट ना करते तो हम आज यहाँ ना होते। मैं समझती हूँ इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे पेरेंट्स का है, तो जिन्होंने हमें अलाउ आप लोग बिल्कुल नो डाउट, जब आप कैंप्स तक आना जाना, आप लोगों को ये सब पेरेंट्स करते थे? नहीं, मेरे बाबा जो हैं वो तो पहले तो करते थे, बट उसके बाद ये कि मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ। अकेले कैसे ट्रैवल करती हो आप? मैं जहाँ भी जाना तो मैं अकेले ही जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो थोड़ी बहुत वीएन भी है और वैसे भी बंदे को ना खुद अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है कि कहाँ जाना है। अब मुझे आप अगर छोड़ देना, मैं चली जाऊँगी अपने घर तक खुद, मैं मेट्रो से भी चली जाती हूँ, कोई इशू नहीं होता। अच्छा। ये आपकी अपनी स्किल्स पे होता है और आपके माइंड पे होता है कि आप कितने एक्टिव हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आप वाइट केन जो है, हाँ जी, वाइट केन के साथ भी यूज़ करके चले जाएं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको आगे वो गाइड हो जाती है कि भाई आगे कोई चीज़ है नहीं है, और लेफ़्ट राइट का आपको खुद से पता होता है, अंदाज़ा होता है। क्योंकि मेरे बाबा शुरू से ये था कि अगर हम कहीं जा रहे हैं ना तो बताते थे कि राइट पे क्या है, लेफ़्ट पे क्या है, और यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से ये रोड जाएगी, इस तरह से करके सारा गाइड करते थे। तो ये शुरू से जो है ना मेरी आदत है कि मैं ट्रैवल जो है ना कर लेती हूँ। ये इस बात पर भी हम ताली बजाएंगे, क्या बहादुर बच्ची, क्या बात है आपकी। तो आपको कभी डर नहीं लगा, खौफ नहीं लगा? आम जो बच्चियां होती हैं वो डर रही होती है, नहीं हम तो नहीं जा सकते, हमें तो कोई लेके जाए, कोई छोड़ के आए। ये मेरा भी यही इशू है। हाँ? नहीं, मुझे आता भी, मैंने अकेले में कभी भी ट्रैवल नहीं किया। अच्छा। मुझे नहीं पता चलता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कहाँ जाना है क्या। मैंने कभी भी अकेले में नहीं किया, रास्तों का नहीं अंदाजा होता। तो मैं आपको बताऊंगी, इस बारे में बहादुर है। हाँ, मैं मैट्रिक में थी, उसके बाद से मैंने ट्रैवल अकेले किया है, फर्स्ट ईयर से लेके आज तक अकेले कर रही हूँ।
और अब जो है ना ये कह रहे कि एक चीज़ है, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। कितना आसानी आपको ये मेट्रो वगैरह और इस तरह की चीज़ों से? आसान है, मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं है जब आप अपने लिए खुद। लोगों का रवैया क्या होता है रमशा, जैसे आप बस में बैठ रही हो, चढ़ रही हो, हाँ, बस जाहिर है ऊंची है, उसके पेडेस्टल्स हैं, आपने वाइट केन पकड़ा हुआ है, क्या रोड पे गाड़ियां हैं, आपने रोड क्रॉस करनी है, क्या लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उस सफ़ेद छड़ी को कि उनको समझ में आती है? हाँ जी आती है, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को जो है ना रिस्पॉन्ड करते हैं। जब आपने वाइट केन पकड़ी होती है तो आपको लोग गाइड भी कर देते हैं, बता भी देते हैं। और कितनी बार होता है कि रोड भी क्रॉस करने के लिए लोग खुद आ जाते हैं कि हम आपको करा देते हैं, फीमेल्स आ जाती हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है, एक सिंबल है, लोगों को पता चलता है ना। अगर हम ये नहीं रखेंगे हाथ में तो लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये नॉर्मल है या ब्लाइंड है, फिर तो लोग हमें हिट करके चले जाएंगे। तो ये एक हमारा सिंबल होता है, लोगों को पता चल जाता है कि भाई इस बंदे को नहीं नज़र आता है, तो भाई हम लोगों ने इसको सपोर्ट करना, गाइड करना। अगर सपोज़ कहीं पे नहीं समझ आ रही है आपको तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए बहुत से आ जाते हैं। बहुत से लोग बुरे भी होते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक ऐसा कोई बंदा टकरा नहीं है। जो मेट्रो की बात की ना, तो हमारे गवर्नमेंट का भी एक अच्छा स्टेप है कि लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स। तो मैंने खुद भी मेट्रो में कभी ट्रैवल किया, ऑल्दो मैंने अकेले नहीं किया, बट जब भी किया अपने भाई के साथ ही किया, तो लोगों का रिस्पॉन्स ये होता है, वो देख के ना एक डिसेबल्स की अलग से सीट्स मेट्रो में रखी हुई हैं कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो सीट छोड़ देते हैं, वो उठ जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वरना कोई भी आज के टाइम में तो कोई भी सीट ना छोड़े किसी के लिए। हाँ, तो उनकी जो एलोकेशन है बिल्कुल उसकी वजह से वो बाउंड है कि चूंकि वो सीट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये स्पेशल लोगों के लिए है। और दूसरे के कहीं नाम ही लिखा हो ना, तब भी मैं वाइट केन देख के लोगों का जगह दे देते हैं, आप यहाँ बैठ जाओ। देखिए और आपको कितना अच्छा लगता है, जो आपने कहा आपको अच्छा लगता है, यही दुआ होती है कि जब हमें अच्छा लगता है ना किसी बंदे का कोई जेस्चर या कोई काम, तो हमें लगता है कि बंदा मुंह से आपको, जैसे जिस बंदे को हम 10 रुपए देते हैं और वो आगे से कहता है अल्लाह भला करे और अल्लाह आपके लिए ये करे, वो तो दुआ है ही, लेकिन ये दुआ है कि ये दिल से निकलती है, ये दिल से निकलती है। क्या कहना चाह रही हैं आप सायरा? अरे सायरा ने सफर किया है कभी इस तरह जैसे ये लोग बता रही हैं? सायरा की तो बात ही ना करें ना, हमारी टीम का ये आपको इधर बैठे बैठे कह दी कि आप इस जगह पे जाएं, यहाँ से राइट होना, लेफ्ट होना, इस तरह दरवाजा को कितने स्टेप होंगे, इतना भी से बता। हम कराची गए और इस बंदी ने हमें पूरा कराची, इतनी अच्छी इसकी ओरिएंटेशन है कि कराची घुमा रही है हमें, कि ड्राइवर्स को गाइड कर रही कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। और पता है अकेले हैदराबाद से यहाँ आती है, अकेली हैदराबाद से यहाँ से। ये पूछी सायरा कैसे? सायरा कैसे, वाकई कैसे? बहादुर बंदा है, खुद की स्पिरिट, खुद की स्पिरिट। I wish I had your spirit. That's beautiful. It's very strong spirit. कितना हम डिपेंडेंट रहेंगे फैमिली के ऊपर। कब तक आप कहेंगे कि आपका हाथ कोई पकड़ के चले? मैं खुद जब भी लाहौर जाना, कहीं भी जाना, यार इस बात पे तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। कब तक हम कहेंगे कि हमारा हाथ पकड़ के चले कोई? आई विश के हर लड़की, हर लड़का, हर बच्चा, हर इंसान ये फील करे इस बात को, इसी तरह सोचे जैसे आप लोग सोचते हो। क्या बहादुर लोग हो आप भी, कमाल लोग हो, क्या बात है। अच्छा, लेकिन ये तो मुझे बताओ कि हैदराबाद से इस्लामाबाद आना, यार ठीक ठाक जो बंदा है ना, जो अपने आप को बड़ा बड़ा खातून कोई समझती है, वो नहीं अकेले सफ़र करती। मुझे ट्रैवल का शौक है, और दूसरी बात आदत होगी खुद, यही मैं चाहती हूँ कि मेरे से मतलब कोई वो ना हो कि डिपेंडेंट ना हो रहूँ किसी पे भी, मैं खुद से सब कुछ करूँ, खुद से सब कुछ आना चाहिए। इस वजह से मैं खुद ट्रैवल करती हूँ। ये नहीं हो कि मैं किसी पे बाउंड हो जाऊँ कि यार मुझे आके लेके जाए, तो मैं इधर वेट कर रही हूँ, तो कोई बिजी भी होता है, कोई कैसा होता है, कोई तो अपनी मतलब अपनी वो कहते हैं ना, अपनी जलाए। वाह, अपनी तेरगी में लेकर अपने कमल चलो, हाँ, जो एक है अपने जलाएं कि मांगे की रोशनी से ना पा सकोगे रास्ता, तेरगी में लेकर अपने कमल चलो। क्या बात है। अच्छा, किरण ने जो बात की है वो ये है, और जो सारी वो फरवा भी वहाँ से उन्होंने तायद की है कि जनाब इनको तो ये भी याद होता है स्टेप्स कितने हैं, राइट कहाँ से जाना है, तो ये ओरिएंटेशन कि ये जो ये सारा याद करती रहती हो आप? नहीं ये याद में इमेज बैठ जाता है ना, नहीं जहन में रह जाती हैं चीजें। अच्छा, नहीं उन्हीं के जहन में रहती है जो उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, जो अकेले ट्रैवल करते हैं उनके जहन में रह जाती हैं। और ये जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, देन गूगल मैप मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ गूगल मैप, और इवन के जितना भी ऑनलाइन काम होता है घर में भी, तो बोलते हैं सायरा को बुलाओ, सायरा करेगी, तो ऐसा होता है। ठीक है, अभी हमारे साथ दीदी हम कहते हैं सायरा मुझे ये बताओ, सायरा ये करके दो, ये इसको। तो सायरा आपकी जैसे कहते हैं आईज एंड ईयर्स है, बिल्कुल जैसे सारा जो है पता होता है कि क्या चीज़ है और कैसे है और किधर है।
अच्छा, और कौन सा बच्चा है जिसे खाने की चीजों का पता होता है कि फरवा अच्छा मतलब सारे ऐसे फूडी हैं वैसे, लेकिन फरवा और हम ज्यादा मतलब ये फरवा और सायरा, ये सायरा को ज्यादा मतलब पता होता है हर चीज की। हम लोग अभी जब कीनिया गए थे तो हम लोग अभी कीनिया गए थे तो वहाँ पे हम लोग का ये था कि हम लोगों ने सेल्फ कुकिंग किया। वहाँ हमारा किचन हमारे पास था, नाश्ता हमें हमारे ऑफिशियल दे देते थे, उसके बाद रात का खाना जो भी होता था हम लोग सारे मिलके, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो सालन बना रहे होते थे, मैं और रमशा मिलके, मैं और रमशा रोटियां डालते थे। मैंने रमशा ने मिलके 50-50 रोटियां डाली। अरे ये काम भी आता है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग वगैरह सारी आती है। सारी कुकिंग थी वहाँ पे। तो घर में आप लोग कुकिंग भी करते हो? खुद अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता बनाना, हर चीज, हर तरह का पराठा, हर चीज हो, हर तरह का पराठा? हाँ जी, हर तरह बल वाला पराठा भी और जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला ही नहीं है। ये आपने हमारा फेवरेट टॉपिक छेड़ा, टीम का खाना पीना। नहीं ये तो बड़ी, ये तो लड़कियां हो और चटोरी ना हो तो ये तो अब लड़कियां। हाँ। और वैसे भी जब आपको पता हो ना कि भाई आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना, तो ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। और मैं समझती हूँ कि हर बच्ची को, हमारी जितनी भी ब्लाइंड कम्युनिटी की जितने भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि सारी बच्चियाँ अपने ऑन पे करें, खुद करें, किसी पे डिपेंड ना करें कि आपको कोई पका के देगा या आपको कोई देगा उठा के या आपको धो के देगा। कुछ भी, कोई भी काम आप खुद करें तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। और ठीक है, आप कब तक घर में बहुत सुस्त हूँ, घर में काम नहीं करना। बाजी कहती है कि इसको काम करवाओ, ये डरा में। मैं नहीं, मैंने कहा खुद काम करो, मैं सारा दिन बाहर होती हूँ। वाह, बाहर के काम करती मैंने कहा बाहर का काम करती हूँ, काफी नहीं है जो तुम्हारे घर का भी काम करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी और फैमिली भी दोनों साथ, मतलब अब्बू और फिर मैं। मतलब बाहर की क्या काम करती हो? जो भी काम होता है, जैसे बिल जमा कराना, जैसे हाँ अच्छा। अब्बू, अगर मैं अब्बू नहीं है तो फिर मैंने काम करने। ग्रोसरी भी आप ग्रोसरी भी मैं करती हूँ और बिल भी आप जमा कराती हो, और जो भी होता है काम। अगर अब्बू नहीं है ना तो नेक्स्ट मैं हूँ। नेक्स्ट मैं हूँ। ये जो इसके अंदर आते हैं ना, सायरा के अंदर, ये मेरे अंदर थी। मैंने अपने घर में यही कहा होता था कि बाहर का जो काम है ना वो आप मुझे दे दो, क्योंकि गाड़ी मिल जाती थी, चाबी मिल जाती थी और उसमें आप आराम से बैठे और बाहर के काम कर दे, और मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा, मैं घर और बाहर दोनों हाथ नहीं लगाऊंगी किसी काम को। तो मेरी बहनें जो है ना वो यही कहती थी कि इसको आपने बड़ा स्पेशल रखा। मैं क्योंकि तुम लोगों को गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं वो करूँगी। सो आई कैन सी के सायरा के अंदर वो आदत है। लेकिन रमशा जो है जी, आप क्या कह रही हैं सायरा? यूनिवर्सिटी में मैं होती थी असल में, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, आउट ऑफ सिटी था हमारे ना। तो कराची यूनिवर्सिटी से क्या किया आपने? हॉस्टल में BS किया है अभी रिसेंटली, BS सोशियोलॉजी में। अच्छा, ग्रेट। और आगे क्या प्लान्स हैं? अभी मास्टर्स करने का इरादा है, हेल्थ एंड फिजिकल में, स्पोर्ट्स साइंस में आगे बढ़ने का इरादा है। लेट्स सी, एंड देन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना है इंशाल्लाह। और बाकी बच्चों का क्या प्लान है? मेरा भी स्पोर्ट्स साइंसेस का है, वैसे अभी मैं FSC कर रही हूँ। ठीक है। और बाकी लोग क्या करेंगे? मैं BS कर रही हूँ, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में, इधर नमल से। अच्छा। और मैंने आगे CSS की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इंशाल्लाह उसके अटेम्प्ट्स देनी है। ग्रेट। और रमशा? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ पे? लेबर कोर्ट में। अच्छा, वेरी गुड। सो रमशा तो सारे अमेजिंग किस्म के काम कर रही है, अकेले आना जाना, रोटियां भी बनानी, सारे घर के काम। हाँ, घर को भी देखना है और बाहर को भी देखना है, दोनों काम है मेरे सर पे। हाँ, ये तो बड़ी जबरदस्त बात। टीम की जरा सीनियर है ना। नहीं, ये सीनियर होना एक और बात है, लेकिन एक जिम्मेदार होना एक और बात है कि एक बंदा जो है वो अपने घर की भी जिम्मेदारी फील करे। और वजिया और सुमेरा जो है जाने का इरादा है। स्पोर्ट्स में जी। अच्छा जी। और इधर जी सुमेरा गरी? स्पोर्ट्स और सिंगिंग। स्पोर्ट्स एंड सिंगिंग। माइक दे दो, चलो जी, गाना होना चाहिए। ये तो हमें सिंगर मिल गया है। चलें, सुनाएंगी कुछ सुमेरा? अभी तो कुछ चलो हम ब्रेक ले लेते हैं। हम ब्रेक ले लेते हैं, आप आराम से सोच लो, टीम सजेस्ट कर दें। हम कीनिया गए थे और हम एक छोटा सा ढोलक अपने साथ लेके गए, तो सायरा और सुमेरा और वजीहा बैठ के वो बजाया करती थी और सारे गाया बैठ के बजाती थी। और हमारा ये काम था कि जब हम लोग मैच विन करते तो ढोलक हमारे साथ कोट जाती थी और मैच विन करके हम कीनियंस को अपने पाकिस्तानी गाने सुनाते थे। एक लम्हे के लिए आप सोचें कि मैं कीनियन हूँ और आपने मुझे अपने
पाकिस्तानी गाने सुनाएंगे। अब तो मैं ब्रेक के लिए भी नहीं जाऊंगी जब तक गाना नहीं सुनाऊंगी। ब्रेक ले लें फिर उसके बाद। अच्छा ब्रेक ले लें तो उसके बाद ही हमें गाना सुनाने वाले हैं। चलें जी, पाकिस्तान की गोल बॉल टीम आज हमारे साथ है जिसने पाकिस्तान को ये एजाज़ के, ये टीम गई है कीनिया में और गोल्ड मेडल विन किया है। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमारी फीमेल इस तरह से ब्लाइंड फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्लाइंड फेडरेशन ने उनके पेट्रोनेज में ये टीम जो है इसने गोल्ड मेडल विन किया एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग इट। ब्रेक के बाद हम आपको एक ज़बरदस्त सा गाना भी सुनाने वाले हैं।